अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ बोहरिस एटॉमिक मॉडल के बारे में। और इसमें सबसे पहला जो एप्लीकेशन है वो है रेडियस ऑफ वेरियस ऑर्बिट्स। बेटा, इससे पहले हमने एक टॉपिक पढ़ा था जिसमें हमने पोस्टुलेट्स ऑफ बोहरिस मॉडल ऑफ एटम के पढ़े थे अच्छे से, लेकिन वहां पे हमने कुछ चीजें पढ़ी कि उसमें एक पोस्टुलेट ये भी था जो इलेक्ट्रॉन होता है, electron revolves around the nucleus in a circular path. Electron revolves around the nucleus in a circular path and the circular path is simply known as orbit. Right? तो ये चीजें हमने अच्छे से पढ़ी है, तो मैं यहां पे कुछ चीजें नोट करना चाहूंगा, उसके बाद हम डेरिवेशन पे आ जाते हैं। सो फर्स्ट थिंग दैट आई नीड टू टेल यू हियर वो है कूलम्ब्स फोर्स, जहां जिसको आप नाम एक और देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कूलम्ब्स फोर्स किसके बराबर होता है बेटा? शाबाश, दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R²। ये हो गई पहली चीज। और एक चीज जो मुझे यहां पे बोलनी है और जो आप लोगों को भी याद रखनी है, हमने बोहरिस मॉडल ऑफ एटम में एक पोस्टुलेट पढ़ा था, वो ये है एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन is an integral multiple of nh/2 यहां पे मैं लिखूंगा mvr is equal to nh/2। ये हो गई दूसरी चीज। पहली चीज क्या है? कूलम्ब्स फोर्स। उसके बाद क्या है? एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक। और एक चीज जो आपको याद रखनी है बेटा, वो क्या है? वो है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स वो किसके बराबर होता है? mv² r। एंड रिमेंबर वन थिंग माय डियर स्टूडेंट्स, एक इलेक्ट्रॉन को जो सेंट्रीपिटल फोर्स मिलता है बेटा, वो किसकी वजह से मिलता है? जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच, यहां सिंपली आप कह सकते हैं जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से उसको सेंट्रीपिटल फोर्स मिलता है, जिसकी वजह से वो कंटिन्यूअसली सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। नाउ व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट हियर, इट इज सिंपली द रेडियस ऑफ बोहरिस ऑर्बिट बोलो या बोहरिस ऑर्बिट्स बोलो या सिंपली ऑर्बिट बोलो। सो इस बोहर की ऑर्बिट का रेडियस निकालने के लिए हमारे पास यहां पे एक चीज है, दैट इज कूलम्ब्स फोर्स। यहां सिंपली आप लिखो कूलम्ब्स फोर्स। कूलम्ब्स फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। अभी जो मैंने इससे पहले बात बोली, सेंट्रीपिटल फोर्स, व्हाट डज इट मीन? इट सिंपली मीन्स इट डिपिक्ट्स दैट द Coulomb's force, or you can say electrostatic force, provides what? Centripetal force to the electron, so that electron revolves around the nucleus in those circular paths which we have already discussed, right? तो यहां पे अच्छा, Coulomb's force बेटा किसके बराबर होता है? Coulomb's force is equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 divided by R²। You know that. Now it is equal to what? Centripetal force. What is the formula of centripetal force beta? That is mv² divided by r। लेकिन आप लोगों को पता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर होता है? दैट इज इक्वल टू k। व्हाट इज दिस k? दिस k इज कूलम्स कांस्टेंट, है ना बेटा? आपने 12th क्लास में आप पढ़ोगे ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, राइट? तो ये है क्या है? दिस इज कूलम्स कांस्टेंट, एंड कूलम्स कांस्टेंट का वैल्यू यहां पे क्या है? 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, एक और चीज, यहां पे चार्ज Q1 Q2 है, बट वी आर टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, एंड यू पीपल नो दैट व्हाट इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन? दैट इज E। व्हाट इज द चार्ज ऑन प्रोटॉन? दैट इज ZE। देयर आर सो मेनी प्रोटॉन्स, दैट्स व्हाई आई हैव रोट हियर Z, एंड E इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। सो मैं ये दोनों चीजें यहां पे इसमें पुट करता हूं, एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ के इसलिए क्योंकि 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। सो के, अच्छा, ZE E divided by R² is equal to mv² divided by R. Getting it, my dear students?
आगे देखो। अच्छा बेटा, कैन आई राइट इट हियर, ये जो मेरे पास k है ऐसे मैं लिखूंगा k ZE स्क्वायर डिवाइडेड बाई R स्क्वायर इज इक्वल टू MV स्क्वायर डिवाइडेड बाई R। ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि यहां पे 2e है तो e स्क्वायर बन जाएगा। सो आई एम गोइंग टू राइट डाउन इट हियर। अब देखो, ये जो R स्क्वायर है इसको मैं इधर लाऊंगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, राइट। इस R स्क्वायर को मैं इधर ले जाऊंगा, इस R को मैं इधर ले जाऊंगा। सो व्हाट आई विल राइट हियर, k ZE स्क्वायर R इज इक्वल टू MV स्क्वायर R स्क्वायर, है ना। तो ये लिखा मैंने। अच्छा अब एक और चीज, अब मैं क्या करूंगा, दोनों साइड से, वी नो दैट दिस इज LHS साइड, दिस इज RHS साइड, अब दोनों साइड से मुझे m को मल्टीप्लाई करना है। सो यहां पे लिखो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय m। अगर मैं दोनों साइड से m से मल्टीप्लाई करूंगा, व्हाट विल आई गेट हियर, आई विल राइट इट हियर, यहां पे लिखूंगा मैं m k ZE स्क्वायर, m k ZE स्क्वायर R, शाबाश, विच इज इक्वल टू m, ऑलरेडी यहां पे एक है तो और एक मल्टीप्लाई करूंगा, बनेगा m स्क्वायर V स्क्वायर R स्क्वायर। गेटिंग इट माय डियर स्टूडेंट्स। अब देखो, अब यहां पे हमें कैलकुलेट करना क्या है, लेकिन कैलकुलेट तो हमें R करना है। यू पीपल नो दैट। जरा आप इन तीन इक्वेशंस पे नजर मारो, आप देखो ये m स्क्वायर V स्क्वायर और R कहां पे है, ये तो यहां पे है ना, कहां गया, ये MVR किसके बराबर है, दिस इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, MVR इज इक्वल टू NH/2π। क्या मैं लिख सकता हूं MVR के बदले में NH/2π लिख सकता हूं, लेकिन मुझे चेंज क्या करनी है, यहां पे सबके ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर एक होल स्क्वायर आएगा। सो राइट डाउन MKZE स्क्वायर R इज इक्वल टू NH/2π का होल स्क्वायर। Solve it now. Yes, with me. MKZE square R is equal to N square H square divided by 4π का स्क्वायर। अब मुझे बेटा निकालना क्या है, R। यहां पे R को निकालो, बाकी जो बचेगा वो उसको इधर पे मल्टीप्लाई करो। सो व्हाट यू विल गेट, R is equal to N square H square divided by 4π स्क्वायर MKZE स्क्वायर। MK, शाबाश, MKZE स्क्वायर, ये मिली मुझे क्या, रेडियस की फॉर्मूला। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, यू नीड टू रिमेंबर वन थिंग हियर, जो हमारे पास n है, जो यहां पे वेरिएबल्स है, मैं उन पे डॉट रखूंगा, यहां एक टिक मारूंगा मैं इससे, ये भी वेरिएबल है नंबर ऑफ शेल्स, और ये भी वेरिएबल है एटॉमिक नंबर। बाकी जितने बचे वो कॉन्स्टेंट्स है, रिमेंबर दिस थिंग। सो उस कांस्टेंट का वैल्यू मैं यहां पे लिखूंगा R इज इक्वल टू R नॉट। R इज इक्वल टू व्हाट इज R नॉट है क्या, इट इज द कांस्टेंट। एंड और क्या लिखूंगा मैं, N स्क्वायर डिवाइडेड बाई Z, सॉरी E स्क्वायर, नहीं Z, Z ही है, Z, या। अच्छा अब एक और चीज जो आपको याद रखनी है यहां पे, वो ये है कि इस R नॉट का जो वैल्यू है ना बेटा, व्हाट इज दैट, R इज इक्वल टू 0.529, राइट, इनटू, अगर मुझे मीटर्स में लिखना होगा मैं लिखूंगा इनटू 10⁻⁻10 N स्क्वायर डिवाइडेड बाई Z। अच्छा अगर मैं सेंटीमीटर लिखूंगा मुझे क्या करना है, फिर यहां पे 10⁻⁸ लिखना है। अच्छा मैं अगर एंगस्ट्रॉम में लिखूंगा, यू पीपल नो दैट 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर, राइट। तो यहां पे लिखो अब R इज इक्वल टू, शाबाश, 0. यहां 0.5 लिखो, 0.529, शाबाश, और क्या, N स्क्वायर डिवाइडेड बाई Z एंगस्ट्रॉम। और ये आ गई आपके पास फॉर्मूला, व्हाट, द रेडियस ऑफ द बोर्स ऑर्बिट। ठीक है, इन सारी चीजों को नोट करो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम सॉल्व करने वाले हैं एक और डेरिवेशन, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन मूविंग इन द डिफरेंट ऑर्बिट्स।